अभी हम खड़े हैं गोविंदपुर के ऐतिहासिक रेजली बांध तालाब के निकट और ये वही तालाब है जिसे ऐतिहासिक तालाब के रूप में जाना जाता है और यह गोविंदपुर का कभी शान हुआ करता था। यहाँ से जलापूर्ति होती थी, रंगीन मछलियाँ हुआ करती थी और यह जो तालाब है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा नज़दीक से दिखाएं कि यह जो तालाब है तकरीबन 23 एकड़ में फैला हुआ है और काफी हिस्सा इसका अतिक्रमण हो चुका है। 5 करोड़ की लागत से, लगभग 5 करोड़ की लागत से इसका सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है और अब इसमें सियासत होने लगी है। स्थानीय जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने आरोप लगाया है कि यहाँ के कुछ पुराने जो दबंग हैं, जो पुराने सांसद प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा यहाँ पर अवैध तरीके से जमीनों को अतिक्रमित किया गया है और उन्होंने पूरे इलाके की जांच कराने की मांग की है, जमीन की जांच कराने की मांग की है और माफी करा करके अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है और इसी विषय में अब सियासत हो रही है। हम आपको दोनों की बातें सुनाते हैं कि किस तरह से सोहराब अंसारी और सांसद प्रतिनिधि बलराम साव ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। बलराम साव ने भी सोहराब पर मुद्रा मोचन का आरोप लगाया है, वहीं सोहराब ने अतिक्रमण का आरोप लगाया है। तो किस तरह से आरोप है, पहले आप आरोपों को सुनिए, उसके बाद फिर से हम आपसे रूबरू होते हैं। तो जिला परिषद है सोहराबे का ज़्यादा मांग था कि नापी हो, नापी होने से किसी को दिक्कत नहीं है। जितना जिला परिषद का 17 एकड़ 18 एकड़ जो भी है, जो कि ये पेपर में 17 एकड़ दिया है, इससे ज़्यादा ही है, तो अपना नापी करके ले ले। और नापी भी हुआ, 5 दिन नापी चला, उसका सीमांकन करा गया और सोहराब अंसारी खड़ा होके उसमें बुनियाद कटवाया, ठेकेदार से दीवार दिलवाया और जहाँ जहाँ नापी हुआ है वहाँ ज़मीन अभी भी पड़ती है। किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किया है, ना उसमें बिल्डिंग दिया अपना या दीवार दिया। ऐसा है कि जिला परिषद दीवार दे दिया, उसके बाद दे दिया, दीवार दिया हुआ नहीं है। अगर किसी को शक है कि जमीन अतिक्रमण किया है तो फिर से नापी करा ले और जो जमीन निकल रहा है वो अपना बाउंड्री करवा ले। किसी व्यक्ति का नाम उछाल के, ये तो ठीक बात नहीं है। हमें जवाब इसलिए देना पड़ता है कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, जो सुनता है या वीडियो के माध्यम से देखता है वो पूछता है, चाहे अपना में काना फुसकी करता है कि बहुत ज़मीन दबा लिया, वो ज़मीन दबा लिया। लेकिन रेजली बांध का वास्तविक ज़मीन जो है उसको नापी करके आप लीजिए ना भाई, कोई मना नहीं ना कर रहा। और बहुत सा ऐसा बगल में बाउंड्री दिया हुआ है, पुराना घर भी बना हुआ है, उस पर चर्चा वो नहीं किया, सिर्फ 3 आदमी का नाम लिया। उसके पास वो अपना दलाल भेज दिया है कि किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट में आए, मुद्रा मोचन हो। ठीक आपका तालाब के बगल में 3 तल्ला या 4 तल्ला बिल्डिंग बन रहा था, नापी से पहले काम बंद कराया गया था। नापी हो गया, 10 फुट इधर बढ़ा के बाउंड्री दे दिया। कैसे दे दिया भाई, किससे मैनेज करके दे दिया, ये सब जांच का विषय है। मेन सोहराब का उद्देश्य है कि जिसका भी जमीन पड़े वो हमसे आके संपर्क करे और जो मुद्रा मोचन करने सके वो करे। वो तो बहुत तरह का जमीन का कारोबार और ब्लैक मेलिंग करता है। एक आपका संतोषा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जिसमें करीब 10 एकड़ या 5 एकड़ है जमीन, मुझे पता नहीं है। दलित लोगों का जमीन उसके सामने में था, उन्होंने बहुत कम रेट में लेकर संतोष का बिल्डिंग वाले को देके और सारा डोजरिंग करवा दिया और उसमें प्लॉट नंबर आगे पीछे करके बिक्री करा, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। जैसा कि हमको किसने कमाया? सोहराब अंसारी ने, जैसा हमको सुनने में आया है। कैसे बिका है अब कैसे, ये तो जांच का विषय है ना, कैसे बिका वो तो नहीं बिकता, लेकिन बिकता है। और वैसे उसको सरकारी जमीन का ज़्यादा ही है। तो गोविंदपुर में बहुत ऐसा सरकारी जमीन है कि तालाब बंद करके, तालाब का नापी हो, एक बार बाउंड्री वाल के लिए काम वो खुद लिया। वो एक बार बाउंड्री वाल का काम निकला कुछ दिन पहले, जो अभी कह रहे हैं कि हम वहां पर जमीन जो है नापी करेंगे। जमीन नापी के बाद भी 50 फीट 100 फीट बल्लू साहब के तरफ घुसा हुआ था।
वो बाउंड्री अपने तरफ से एकदम थर्ड क्लास बाउंड्री किया गया था, जिसको धकेलने से लोग गिर गया बाउंड्री। उसके बाद हम लोगों ने यह आवाज उठाया, तब जाके आज फिर से बाउंड्री वाल सही ढंग से पत्थर के दिया जा रहा है, उसके पास ग्रिल दिया जा रहा है, मजबूती के साथ वहां पार्क बनेगा, लोगों को घूमने का बनेगा, लोगों को अच्छे व्यवस्था रहेगा। ये कभी नहीं चाह रहा। इसके पीछे इनका जमीन है, लगभग 10 एकड़ से ऊपर जमीन रखा है, लेकिन हमको लग रहा है कि 50% जमीन का पेपर नहीं होगा इसका। जिस जमीन में ये अभी अपना मकान बनाए, उसके पीछे वाला जमीन कृषि बाजार का जमीन है, गैराबाद खाते की जमीन है। सरकार नाप करे, उसको नापी करवाए उसको। वो तो खुद मेरे पास पहुंचे हुए थे कि सोहराब जी गैराबाद जमीन का आप जो है इधर का रेली तालाब का जितना जमीन है वो नापी कर, लेकिन मेरा तरफ थोड़ा ध्यान दिया। अरे ध्यान क्या, हम उनको खुद बोले कि जो बल्लू भैया जो जमीन है सरकारी जमीन, रेजली तालाब का जमीन, उसको छोड़ दे। वो आने वाले टाइम में जो भी इंसान सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं, वो सोच लीजिए कि अपने बाल बच्चे का कैंसर का बीमारी लेते हैं। आने वाला भविष्य में आज सरकार नहीं, कल सरकार लेगी, लेकिन जमीन तो लेगा। सरकार जमीन नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए वैसे जमीन ब्रोकर, वैसे जमीन लुटेरा को हम सावधान करना चाहते हैं कि भाई रेजली तालाब हम लोग गोविंदपुर के जनता का बहुत उम्मीद के साथ हम लोग बनवा रहे हैं। वह जिस तरह एक मायथान का लुक है, हम लोग प्रयास करेंगे कि रेजली तालाब का एक मायथान का लुक, छोटा मायथान बनाए इसको। बीच में टापू में अभी इस बार भी हम सदन में बात उठाएं कि सर और भी हम लोग का 10 करोड़ का इशू किया जाए, जो बीच में टापू में होटल बने, जो जिला परिषद का आमदनी बढ़े। जिला परिषद का आमदनी बढ़ेंगे तभी जाके हमारे वहां का जो मजदूर है, जो स्टाफ है, उस खर्च को भुगतान किया जाएगा। एक एक दुकान 10-10 लाख में बिकता है। बल्लू साहब हमेशा झोपड़ी बनवा के लोग से घिरवा के 200-100 रुपया वसूली करता है। छुपा हुआ है किसी से क्या? एक सब्जी वाला से पैसा लेता है, एक ठेला वाला से पैसा लेता है, उसके घर के सामने अगर कोई ठेला लगाया उससे भी 300-200 रुपया करके पैसा लेता है। कोई छुपा हुआ है क्या ये चीज पूरा गोविंदपुर बाजार में? तो ये चीज जो है हमसे बात ना करें इस मैटर पर, इसलिए कि वो आदमी हम कहे हैं, चाहे ऑफिसर को भी मैंने खास चेतावनी देता हूं कि अगर आप घूस खाते हो तो सोहराब से ना लगे। अगर आप भ्रष्टाचारी में डूबे हैं तो सोहराब से ना लगे। इसलिए सोहराब प्रयास किया है कि साफ छवि रहते हुए राजनीति करता है, जनता का सेवा के लिए आया हुआ है। आज अनवर अंसारी की बात करते हैं। अनवर अंसारी उधर की जमीन अगर था तो तालाब में क्यों नहीं था? ऑनलाइन क्यों उसका खतियान बोलते 32 का खतियान है हमारा, ऑनलाइन में क्यों नहीं है आपका? ऑनलाइन में रेजली तालाब का जमीन दिखाया जा रहा है। तो हम लोग जो जमीन ऑनलाइन में नजर आएगा, जो अभी सर्वे के हिसाब से नया खतियान बना है, जिसके धनबाद वैलिड दिया गया है, इस खतियान में भी रेजली तालाब का जमीन है, वो तालाब दिखाया गया, दर्शाया गया। आप उसको निकाल के देख ले। अब डुप्लीकेट पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, वो तो आपका जांच बताएगा। लेकिन अभी आप रोक लीजिएगा, रोक दीजिएगा, उसको बोलिएगा इधर काम करने नहीं देंगे। ठीक है, आपका है डीडीसी से, इसीलिए हमने फरियाद रखा कि सीओ साहब, एसडीओ साहब को फोन करके आप इसका नापी कराए। जिसका जमीन है, जिसका पेपर है जमीन, उसका होगा। हम ये थोड़ा ना करेंगे अनवर अंसारी का नहीं होगा या बल्लू साहब का नहीं होगा। बल्लू साहब का अपना जमीन हम लोग ले लेंगे, क्यों लेंगे? हम लोग का जो 23 एकड़ जमीन है, जमीन हम लोग को वो चाहिए, और उसमें हम लोग गोविंदपुर का आशा बना हुआ है। गोविंदपुर का हम लोग उसमें लेके काम करेंगे। और हम कहेंगे फिर से कि जिला परिषद के जमीन के अलावा अब तो हम ये भी एसडीओ से या डीसी साहब को कल या परसों हम फिर लिख के देने वाले हैं कि जो भी गैराबाद जमीन को घेरे हैं, जो भी जिस जगह में घेरे हुए, उसकी जांच करे पूरा गोविंदपुर। और ये कहते हैं ना कि संतोषा या अदर गोविंदपुर बाजार, द्वारका सिटी, हमने तो द्वारका सिटी, संतोषा सबका नाम लिया। वो तो सबका, मेरे वीडियो को देखे सही से हो, मैं द्वारका सिटी वगैरह सबका चर्चा किया मैं कि जो गैराबाद जमीन को घेरे हैं उस चीज को लोग जांच करें और आगे का कार्रवाई करें। तो लोग जो है, हम यही कहेंगे गोविंदपुर के जनताओं से कि आप लोग भी जागे। रेजली तालाब का काम हो रहा है, सभी निरीक्षण करें और काम अच्छे से करावें। हम ठेकेदार को भी चेतावनी दिए कि कोई दलाल, कोई ब्रोकर, कोई लोग अगर पहुंचे या कोई नेता पहुंचे, जिला परिषद के लोग पहुंचे, मुखिया के लोग पहुंचे, विधायक के लोग पहुंचे, सांसद के लोग पहुंचे, किसी को 1 रुपया कमीशन खोरी ना दे और काम आप अच्छे ढंग से कराएं। कहीं भी डिस्टर्ब होगा, गोविंदपुर के जनता आपके साथ है और साथ रहेगा। आपने सुना कि किस तरह से इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए जो कार्य हो रहे हैं, जो सौंदर्यीकरण के कार्य हो रहे हैं, इसमें अब सियासत होने लगी है। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तालाब का जीर्णोद्धार हो जाता है तो न सिर्फ धनबाद के इस गोविंदपुर क्षेत्र के लोगों का कल्याण होगा, बल्कि यहाँ पर जो धनबाद के आसपास के लोग हैं, जो दूसरे प्रखंडों के लोग हैं, दूसरे जिले के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर के अपना समय को गुजार सकेंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क बनाया जाना है, मॉर्निंग वॉकरों के लिए ट्रैक बनाया जाना है। इसके अलावे अलग अलग जगहों पर कई तरह की कलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। यह पूरा परिसर जो है आने वाले वक्त में एक पर्यटक स्थल के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बेहतर पानी यहाँ पर अगर जमा होती है सही तरीके से, तो संभव है कि भविष्य में यहाँ से जलापूर्ति भी हो सके। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार होता है तो गोविंदपुर का पुराना खोया हुआ अस्तित्व लौट आएगा। ऐसे में अगर सियासत होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके सौंदर्यीकरण का जो कार्य है उसमें बाधा आएगी और विकास का जो कार्य है वह अवरुद्ध हो जाएगा। अब आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं वो समझें कि यहाँ पर गोविंदपुर के लिए रेजली बांध आवश्यक है, न कि सियासत। राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।